किए थे, सारा गंगा नदी में बह गया। इसके बाद और राज्य सरकार की ओर से कुछ मदद मिले, क्षतिपूर्ति मिले, ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिले। सोने ऐसा फोन लगाया, सब पानी में बह गया। अब सरकार कुछ क्षतिपूर्ति देते हैं, यार की चाहिए हर चाहिए यार की चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शिखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पूरे सूबे में गंगा नदी में उफान है, तो वहीं गंगा नदी भागलपुर जिले में खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के समीप और ये सीधी तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक केवल और केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गंगा नदी में उफान के कारण जो उनकी सहायक नदियां हैं उसमें भी लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और यहाँ पर गंगा नदी में उफान के बाद जो गंगा नदी के पानी का फैलाव है तेज़ी से हुआ है। ये कटहरा पंचायत से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर हजारों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। किसानों के द्वारा यहाँ पर धान का रोपाई हुआ था, धान रोपा गया था, लेकिन जिस तरह से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, पूरे फसल को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया है। जिसके बाद भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में किसानों में काफ़ी निराशा देखा जा रहा है और किसान काफ़ी निराश होकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार से उम्मीद भरी नज़रें से देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उनका फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है, उन्होंने महाजन से पैसा लिया था, सूद पर पैसा लेकर वो खेती किए थे। देखिए किसान क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। परेशानी यही है कि हम लोग रोपा किए थे धान का और सारा रोपा डूब गया, गंगा नदी में बह गया। अचानक बाढ़ आ गया। बाढ़ आने के क्रम में कितना बीघा मतलब 400 एकड़ लगभग किसानों का जो है ना ये क्षति हो गया। इसमें हम लोगों को कुछ जीएम साहब, कुछ सरकार प्रशासन की ओर और राज्य सरकार की ओर से कुछ मदद मिले, क्षतिपूर्ति मिले, ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिले। यही हम सरकार से गुहार लगाते हैं। इतना सूद ब्याज पे ले करके किसी तरह रोपाई किए थे, सारा गंगा नदी में बह गया। इसके बाढ़ की चपेट में आने क्षति नहीं हो पाएगा तो क्या कीजिएगा? अरे नहीं हो पाएगा तो किसी तरह जीवन यापन हो ही रहा है ना, हैं? ऐसा तो कोई बात है, नहीं मिलेगा तो पर भी किसी तरह जीवन यापन करना है। लेकिन जब सरकार सारा सिस्टम पे नज़र दे रही है तो इस पर भी जरा सा ध्यान दे कि किसान किस तरह से तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन लोगों को कुछ मिले। पूरा परेशान थे कि आज सोचिए कि डूबी गए, सब भासी गए, पूरा दिक्कत समस्या छे। कितना फसल तो बर्बाद होलो? हमरो लगभग 7-8 बीघा बर्बाद होले। कहिया लगेले छलो? परसू ही से लगा रहे छलिए और अब की हो गेले? डूबी गए तो अचानक पानी आ गए। अचानक पानी आबि गए, छोड़ी दिलिए। अब जो है लगा छलिए वो बंद कर दिलिए, पानिए भग गए ढेरी। अच्छा, की करबे? की चाहे चाहे सरकार कुछ क्षतिपूर्ति देते है, यार की चाहे हम चाहे यार की चाहे। परसोने है, सब धान लगाया, सब पानी में बह गया। क्या चाहते हैं? सरकार कुछ इसके मदद दिया जाए। कैसे लगाए थे फसल? लगाए थे सब जान बनियार से पैसा सूद ब्याज पे लेके, और अब क्या हो गया? सब नदी में समा गया। तब अब क्या कीजिएगा? सरकार कुछ इसकी मदद दिया जाए। क्या कहेंगे सरकार और जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन सरकार को यही कहेंगे जो हमको इसमें लगा कुछ इसका मुआवजा दिया जाए। का कितना फसल बर्बाद हुआ? लमसम रखिए ना, 300-400 एकड़ भी बर्बाद हो गया। आपका कितना ज़मीन था? हमारा जमीन 10 बीघा। 10 बीघा। बहुत परेशान है। हाँ। एक तरफ जहां गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है, वहीं दूसरी ओर सहायक नदियों में भी उफान देखी जा रही है, जिसके बाद गंगा और सहायक नदियों का पानी खेतों में प्रवेश कर रहा है। पूरी तरह से खेत जलमग्न हो गए हैं, धान का फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। हम कह सकते हैं कि बढ़ते पानी ने किसानों की परेशानी भी बढ़ा दी है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, सुल्तानगंज।